फ्रेंड्स, मैं उमेश कुमार पटेल तक्षशिला आईएएस एकेडमी बिलासपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम मेंस आंसर राइटिंग के संदर्भ में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हाल ही में 2020 का सीजीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुआ है और 15 मार्च आने वाले 15 मार्च को सीजीपीएससी 2019 का मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाला है। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स या प्रीलिम्स के बाद या उसके पहले सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में यह है कि मुख्य परीक्षा के लिए हम उत्तर आखिर लिखें कैसे। समस्या इसलिए भी है क्योंकि ना तो कोई ट्यूटोरियल्स और ना ही सीजीपीएससी हमें यह बताता है कि आखिर मेंस आंसर राइटिंग का कोई मानक पैमाना क्या है। मानक पैमाने के अभाव में मेंस आंसर राइटिंग ठीक वैसा ही है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव और पतन को हमारे लिए बता पाना है। फिर भी मैं आज इस लेक्चर के माध्यम से आपको 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं 30 शब्द के, उसे कैसे लिखें इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। ठीक, ओके। तो चलिए दोस्तों, अपन पहले ट्रिक देखते हैं कि आखिर इसे कैसे लिखा जाए। देन आफ्टर 2-4 सभी विषय के जो प्रश्न होंगे, एक एक प्रश्न एक लिस्ट में आपको यहां पर लिख के बताने वाला हूं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं सीजीपीएससी के मेंस के पैटर्न पर। ठीक है, तो जो मेंस एग्जाम का पैटर्न अभी वर्तमान में जो सीजीपीएससी ने अपनाया है उसके अनुसार आपसे 2 नंबर के, 4 नंबर के, 8 नंबर के, 10 नंबर के और 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं यदि हम भाषा और निबंध के प्रश्न पेपर को छोड़ दें तो। उसके लिए चर्चा अपन अलग से करेंगे और आगामी कुछ दिनों में आपके लिए स्पेशल एसे की क्लास होने वाली है जो कि आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, क्योंकि एसे जो है लिख पाना अभी वर्तमान दौर में कोई ठीक से गाइड नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। कर पाने में सभी सक्षम है, लेकिन एसे को इग्नोर कर देते हैं। उसी एसे को लेकर हम एक आपके लिए स्पेशल क्लास लगाने वाले हैं जिसके तहत आपको क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और एक मॉडल एसे भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं। तो मेंस एग्जाम में जो 2 अंक का प्रश्न आता है, ठीक है, बेसिकली इसके लिए जो सीजीपीएससी है वो 30 शब्द प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप याद रखें, प्रश्न का जब ये खाका तैयार करता है तो क्वेश्चन के साथ साथ उसके नीचे में हमें लिखने के लिए 4 लाइन भी छोड़ देता है। इसका मतलब यह है पीएससी ने हमारे साथ लिमिटेशन ये बांध दिया है कि बच्चों आपको एक 30 शब्द जो है इस 4 लाइन में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो 4 लाइन कैसे लिखें? तो कोई भी शब्द मान लो आपको दे देता है, जैसे कि मोहन जोदड़ो के बारे में ही आपको दे देता है। ठीक है, मोहन जोदड़ो के बारे में, या फिर आपको पूछ देता है कि लोक संस्कृति क्या होता है। ठीक है, लोक संस्कृति क्या है। ये जैसे मान लो 2 शब्द हमारे सामने में है, एक आपका मोहन जोदड़ो है और दूसरा है लोक संस्कृति। इसे हमें लिखना है 30 शब्दों में। ये 4 लाइन हमारे पास है। तो कैसे शुरुआत करें? तो आप जो है, जो चीज सबसे पहले दिया हुआ है वहां पर तो ज्यादा समय नहीं आता आपके पास लिखने के लिए, लेकिन जब भी आप घर में प्रैक्टिस करें तो जो भी चीज दिया है आपके सामने में, उसके लिए सबसे पहले आप रॉ मटेरियल तैयार कर लें। रॉ मटेरियल कि आखिर ये जो प्रश्न दिया है इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, और उसी में से जो सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसी फैक्ट को आप यहां पर क्या करें, लिख दें। जैसे बात करें यदि हम मोहन जोदड़ो की,
तो मोहनजोदड़ो के बारे में सबसे पहले दिमाग में यही आता होगा कि यह एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। ठीक, ये पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, हम मोहनजोदड़ो के बारे में ये जानते हैं कि इसकी खोज 1922 में कब? 1922 में राखाल दास बनर्जी नामक एक खोजी ने किया था। राखाल दास बनर्जी नामक एक खोजी ने क्या किया था? इसका खोज किया था। दूसरा फैक्ट, आखिर यह है कहां पर? तो याद रखें, यह जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, कहां पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक, इसके बाद यदि इसके बारे में अगला फैक्ट देखें तो इसका लोकेशन जो है सिंधु नदी के आसपास पड़ता है। तो आप इसे भी शामिल कर लें कि ये कहां पर है? सिंधु नदी के बैंक में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर। ठीक, अगली बात देखें तो इसका साधारण शब्द देखें, साधारण अर्थ देखें मोहनजोदड़ो का, तो इसका था साधारण अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक, मृतकों का टीला। और जो सबसे खास बात है मोहनजोदड़ो का, ठीक, तो आप याद रखें, यह जो मोहनजोदड़ो है वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत सूची, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में क्या है? यह शामिल है। इसके साथ ही साथ अब यह देख ले कि मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है। तो पहली चीज आप याद रखें, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार, धान कोठार आप बोल सकते हैं। ठीक है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़े स्थल के रूप में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यदि इसकी अद्भुत चीजों को देखें तो यहां पर एक द ग्रेट बाग या वृहत स्नानागार आपका क्या है? प्राप्त हुआ है। वृहत स्नानागार जो जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। अगली बात देखिए यहां मोहनजोदड़ो की, तो तीसरी चीज जो यहां को आश्चर्य क्या बोलते हैं मोहनजोदड़ो को खास बनाती है वो ये है कि यहां पर सूती व ऊनी वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती और ऊनी वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से। और चौथी चीज आप याद रखें, नृत्यरत नग्न स्त्री नृत्यरत नग्न कांसे की मूर्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसकी? स्त्री की। ठीक है, नृत्यरत नग्न कांसे की मूर्ति कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो अब देखिए हमारे पास इतने सारे फैक्ट जो है अब सामने में है। मेंस आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी समस्या यही है बच्चा कि हमारे पास लिखने के लिए फैक्ट नहीं होता। हमें यह समझ नहीं आता कि हम कहां से शुरू करें। जब आपके सामने में इतने सारे फैक्ट रहेंगे तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक, हमारे पास 4 लाइन है। कोशिश आप यही करेंगे कि दिए हुए चीज की विशेषता से आप लिखना प्रारंभ करें। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हैं, इन्हीं चीजों को लेकर हम लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक, ओके। चूंकि लिखने में टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको मुंह जबानी बता देता हूं। ठीक, चलिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल यह मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। एक लाइन। ठीक, दूसरा लाइन जब आप लिखेंगे तो इस प्रसिद्ध स्थल की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी नामक खोजी ने किया था। दूसरा लाइन। ठीक, खोज के दौरान पाए गए सामग्रियों में से विशाल अन्नागार, जल पूजा के साक्ष्य के रूप में वृहत स्नानागार, सूती और ऊनी वस्त्र के साक्ष्य तथा कांसे की एक अद्भुत नृत्यरत स्त्री की मूर्ति
पाया गया है। और यदि आपके पास कोई ऑप्शन बचता है, लाइन बचता है, ये भी लिख दें कि यह जो है सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आपका आंसर परफेक्शन की ओर जाएगा। इसे दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। एक लाइन, सिंधु नदी के किनारे स्थित यह स्थल शाब्दिक रूप से मृतकों का टीला अर्थ देता है। दूसरा लाइन खत्म। तीसरा लाइन जब लिखेंगे तो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजे गए इस स्थल से विशाल अन्नागार, वृहद स्नानागार, सूती ऊनी वस्त्र के साक्ष तथा नृत्यरत कांसे की मूर्ति पाया गया है। आपका आंसर जो है सटीक और शानदार लगेगा यदि आप ऐसा लिखते हैं। यह ट्रिक जो है आप सभी 2 नंबर के प्रश्न में क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं।